नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा कांग्रेस ने जारी की लोकसभा चुनाव उम्मीदवार की लिस्ट। रीवा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी पूर्व विधायक नीलम मिश्रा। टिकट मिलने के बाद जीत का किया दावा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें रीवा से सिमरिया विधानसभा की पूर्व विधायक नीलम मिश्रा को रीवा से अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद नीलम मिश्रा के घर पर खुशी की लहर है और मिलने वालों का सुबह से ही कतार लगा हुआ है। मीडिया के बातचीत के दौरान नीलम मिश्रा ने जीत का दावा किया है, साथ ही साथ हाई कमान का धन्यवाद किया है। नीलम मिश्रा ने कहा कि भाजपा के सांसद कार्यकाल में आम जनता और गरीब लोग बेहद परेशान हैं, इनका कोई काम नहीं हुआ है। मैं चुनाव जीतने के बाद गरीबों की मदद करूंगी और रीवा में जमकर विकास होगा। आइए जानते हैं नीलम मिश्रा, लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस रीवा ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मैडम, आप भी राजनीति के मतलब मैदान में पहले भी रह चुकी हैं और राजनीति को अच्छी भली बात जानती हैं। इस बार लोकसभा से आप यहाँ टिकट घोषित की गई है कांग्रेस की, जिसमें आपके सामने तत्कालीन सांसद जनार्दन मिश्रा कैसे पार करेंगी इस नैया को? हो गया पार्टी नेतृत्व का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और रही सांसद जी की बात, तो अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में जो भी मतलब मेन विकास है वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं ज़मीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है, गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा ज़िले में, और जो भी मुझसे बनेगा मैं उसको पूरा प्रयास करूँगी। बाकी हमारी माता जी हैं, उनका हाथ है मेरे सर पर, जैसा उनका वो होगा, आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। राजनीति माता से कैसे पार पाएंगी? ईवीएम माता के ऊपर भी एक माता है, ऊपरी जो ईश्वरीय शक्ति होती है, तो उनका सब वो रहता है उसमें। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये विश्वास है कि इस बार ईवीएम वगैरह कोई काम नहीं आएगी, और ठीक है आगे फिर वक्त बताएगा जो भी होगा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? और मुद्दे तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन ठीक है मुझसे जो बनेगा, मेरे उसमें जो भी होगा मैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। राजनीतिक मैदान में पहले भी आपके सामने वो आ चुके हैं और आप लोगों का विरोध भी हो चुका है, तो क्या मानते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव होगा? ऐसा कोई विरोध नहीं था, वो ठीक है पार्टी में वो भी थे हम भी थे। अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो अब तो आमने सामने एक तरह से जंग लड़नी है आपको मैदान में। अब हो गया ठीक है, अब आप सब साथ में रहेंगे और हमारी जनता चुनाव लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगी। राम मंदिर की लहर है, उससे कैसे आप उसका जवाब क्या देंगे? ठीक है भगवान तो सबके हैं देखिए, और अगर ईश्वर को कोई ये सोचे, ईश्वर को बीच में रख के राजनीति करना गलत बात होती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर बन गया अच्छी बात है, राम जी हमारे विराजमान हो गए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए है, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म है हमारा, तो ये तो सबका अधिकार है वहाँ जाना दर्शन करना। कोई इसमें विशेष ये नहीं है कि मोदी जी की कृपा से मंदिर बना है। मंदिर तो बनना ही था, कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी बनवाती, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो वो तो बनना था, तो इसमें कोई वो नहीं है। भगवान तो सब क्षेत्र भी है और मुन्ना मैनेजर भी है, कैसे डगर पार होगी? हमारी माता सामने ही है, सब माताओं पे भारी हमारी राजराजेश्वरी माता। टिकट क्लियर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। भारत को वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, रसिया बना के रख दिया गया है। जैसे रूस में, चाइना में, ज़्यादातर रूस में पुतिन की सरकार में जो विरोध में बोल दे, कोई 40 साल से जेल में बंद है, कोई 20 साल से बंद है, किसी पे को फांसी दी जा रही है, किसी पे हत्या हो रही है। वो वातावरण लगभग देश पे आके इस कगार पर आकर देश खड़ा हुआ है। मैं तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। 10 वर्ष से रीवा की जनता की कोई भूमिका केंद्र सरकार में नहीं। बातें कर लेना, अब उसी काम पे जब विधानसभा चुनाव होता है तो माननीय मंत्री महोदय उसी को अपना गिना देते हैं, फिर लोकसभा आता है तो उसी को सांसद महोदय अपना गिना देते हैं।
मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में कोई एक काम बता